शुरू से लेकर आखिरी तक बस पूरी इस कांड की लीपाई पोती की गई और न्याय की सुनवाई कहीं नहीं हुई। न न्याय इसमें हुआ, जो पुलिस के मन में आया वही किया। इसमें पूरे कांड को मतलब पलट के रख दिया गया। जो मन में आया, मैं शुरू से लेके आखिरी तक यही कह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है देने में, क्यों नहीं हो रही इसकी सीबीआई जांच? और फिर ये आज दिखा दिया गया, बस शूटर मिल गए, कहानी बना के फिर तैयार कर दी गई। यही कह रहे हैं, इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम दिल्ली तक आवाज इसकी उठाएंगे। हत्याकांड के बाद से ही पुलिस लीपा पोती में जुटी है। पुलिस मनमानी कर रही है। अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो इस मुद्दे को दिल्ली तक उठाएंगे। एनकाउंटर से हम संतुष्ट नहीं हैं। यह है मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी रश्मि वाजपेयी, जो एनकाउंटर एक्शन के बाद भी संतुष्ट नहीं है। पुलिस की कार्रवाई पर बड़े सवाल उठा रही हैं। दरअसल 8 मार्च 2025 को सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पहले से 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं 7 अगस्त की सुबह एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और सीतापुर पुलिस ने बड़े एनकाउंटर को अंजाम देते हुए हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे 2 शूटर्स को मौत के घाट उतार दिया। महोली बरगवा मार्ग पर दूल्हापुर मोड़ के पास लगभग सुबह 4 बजे हुए इस एनकाउंटर में राजू तिवारी उर्फ रिजवान खान और संजय तिवारी उर्फ अकील खान की मौत हो चुकी है। इस एनकाउंटर एक्शन के बाद भी मृतक पत्रकार की पत्नी ने बड़े सवाल उठा दिए। जो पिसामा में मुठभेड़ दिखाई जा रही है और एसपी का बयान आ रहा है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक बस पूरी इस कांड की लीपाई पोती की गई और न्याय की सुनवाई कहीं नहीं हुई। न न्याय इसमें हुआ, जो पुलिस के मन में आया वही किया इसमें। क्योंकि जब तक मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया तब तक तो मुझसे यही कहा गया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा और प्रशासन पूरी तरह आपकी मदद करेगा। फिर अंतिम संस्कार होने के बाद फिर ना तो कोई मेरी सुनवाई हुई और ना ही मुझे न्याय मिला। फिर पूरे कांड को मतलब पलट के रख दिया गया। जो मन में आया, मैं शुरू से लेके आखिरी तक यही कह रही हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या दिक्कत है देने में, क्यों नहीं हो रही इसकी सीबीआई जांच? और फिर ये आज दिखा दिया गया, बस शूटर मिल गए, कहानी बना के फिर तैयार कर दी गई। और जब शूटर मिले थे तो हमको क्यों नहीं दिखाया गया, हमारे सामने क्यों नहीं बयान करवाए गए? जब बात थी पहले की कि तुम्हारे सामने बयान करवाए जाएंगे, उसी जगह पे एनकाउंटर होगा जहाँ तुम्हारे पति की हत्या हुई है। और फिर आज क्या हुआ? आज ना एनकाउंटर हुआ, ना हमारे तक कोई सूचना आई। खुलासा हुआ तब भी हमारे तक कोई सूचना नहीं आई। एनकाउंटर हो गया, हमारे तक कोई सूचना नहीं कि एनकाउंटर होने वाला है। जब हम पूछ रहे हैं तो भी बात सही नहीं बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, बस ये फोन काट रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ बैठे हैं वहां पे घटना हो रही, बस यही बात कर रहे हैं। जब हम शुरू से लेकर आखिरी तक यही कह रहे हैं, इस प्रकरण की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम दिल्ली तक आवाज इसकी उठाएंगे। हम इस जो आज ये शूटर दिखा रहे हैं हम इसको नहीं मानेंगे। ये शूटर तो हमको नहीं लगता शूटर थे। शूटर तो बना पूरा खेल बना के रख दिया गया इसमें। और जो इसपी बयान दे रहे हैं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के मामले में एनकाउंटर में 2 आरोपियों की मौत के बाद इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। मृतक पत्रकार की पत्नी ने इस मामले में अपना एक वीडियो जारी किया और साफ कहा कि पुलिस उनके पति की हत्या के मामले में शुरुआत से अब तक लीपा पोती करती आई है। साथ ही एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। अब अपराधियों को लेकर एक और सवाल खड़ा हो गया कि आरोपियों ने हिंदू के साथ साथ आखिर मुस्लिम नाम क्यों लगाए हुए थे, तो जरा ये भी जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक राजू तिवारी उर्फ रिजवान खान, संजय तिवारी उर्फ अकील खान, ये दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनकी मां मुस्लिम थी जिसका नाम नाजिमा था और पिता हिंदू कृष्ण गोपाल तिवारी। पिता कृष्ण गोपाल तिवारी ने नाजिमा से शादी की तो बेटे पिता के साथ साथ मां का भी नाम साथ में चलाने लगे। हालांकि नाजिमा से शादी के लिए कृष्ण गोपाल तिवारी ने भी धर्म परिवर्तन कर अपना नाम करीम खान रखा था। ये दोनों ही आरोपी एनकाउंटर में मारे गए, लेकिन मृतक पत्रकार की पत्नी ने एक बार फिर पुलिस के एक्शन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और साफ कहा कि अगर सीबीआई जांच नहीं की गई तो इस मामले को लेकर दिल्ली तक जाया जाएगा। सीतापुर से अरविंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।